हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जैसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताइए फिंगर लेक रीजन जो है ये कौन से देश में है। तो अगर बात करें फिंगर लेक रीजन की तो ये आपका यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। निम्नलिखित में से कौन से शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, द विक्टोरिया वाटरफॉल इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। बताइए विक्टोरिया वाटरफॉल जो है इसका संबंध कौन सी नदी से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी। अगला क्वेश्चन है, अलास्का माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अलास्का माउंटेन रेंज जो है ये निम्नलिखित में से कौन से देश का पार्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, एकमात्र वॉल्केनो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माउंट एरेबस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा है आपका कौन सा, एशिया। और अगर बात करें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन से कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साउथ अमेरिका इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, लीमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बताइए लीमा कौन से देश की कैपिटल है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरू की कैपिटल है ना। और अगर बात करें कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो पेरू की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। और यहाँ पे जो ऑफिशियल करेंसी है ये है आपकी पेरुवियन सोल। ठीक है, पेरू की कैपिटल हो गई लीमा और करेंसी हो गई पेरुवियन सोल। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्पेनिश हो गई। ठीक है, स्पेन की कैपिटल तो आपको पता होगा मैड्रिड। ऑस्ट्रिया हो गया क्या, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, हाँ वियना। कैनबेरा में बोल रहा था, ऑस्ट्रिया वियना। एंड साउथ सुडान की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, जूबा, JUBA। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है तो इसमें टोटल कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस आते हैं 8th शेड्यूल के अंदर। तो देखिए 8th शेड्यूल में टोटल आपके 22 लैंग्वेजेस आते हैं और ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये जो 18 हैं ये आपके आते हैं, 18 नहीं सॉरी 22 जो हैं ये आपके आते हैं किस में, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारे लैंग्वेज जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। अब देखिए इसमें से चूज़ कीजिए, विच लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। मतलब 22 लैंग्वेजेस हैं ना, तो उसमें से ये नहीं आता है। उर्दू आता है भाई, नेपाली भी आता है, मणिपुरी भी आता है, लेकिन भोजपुरी जो है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तो ये संविधान के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है।
सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर सी पार्ट 17, ठीक है, पार्ट 17 में मैंशनड है आपका, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्पोक इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग देखा है आपने, नेशनल फ्लैग जो है हमारा, तो बीच में जो स्पोक्स होता है ना, तीलियाँ, जिसको हम हिंदी में तीलियाँ कहते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल कितनी तीलियाँ होती हैं इंडियन फ्लैग्स में। इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं, हिंदी में तीलियाँ कहते हैं। तो टोटल आपका ऑप्शन नंबर बी 24 स्पोक्स होता है इंडियन फ्लैग में। अगला क्वेश्चन है, मटकी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, बताइए मटकी जो है ये कौन से राज्य का पॉपुलर फोक डांस है। तो मटकी जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ बुलक कैपिटलिस्ट। अब देखिए ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो बुलक कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है। फार्मर्स जो रिच होते हैं, फार्मर्स हु आर वेरी पुअर, फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, फार्मर्स हु आर बिग ज़मींदार, फार्मर्स जो कि एक बड़े ज़मींदार होते हैं, ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फार्मर्स जिसके पास रिसोर्सेज तो होते हैं बट वो रिच नहीं होते हैं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उतने वो रिच नहीं होते हैं, इसी को कहते हैं बुलक कैपिटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर, जब टू गुड्स जो हैं वो कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल इनाग्रेट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन ग्रेटर नोएडा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से पर्सन के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में होने वाला है, तो इसकी इनॉग्रेशन किन के द्वारा की जाएगी। तो इनका उद्घाटन जो है वो करेंगी हमारी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुण, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच जो है ये बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुण हुआ। तो भाई ये इंडिया और फ्रांस के बीच हुई थी वरुण एक्सरसाइज, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अलायंस हैज बीन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, हाल ही में कौन से स्टेट ने राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य ने रिसेंटली राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कोणार्क सन टेम्पल इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है, तो भाई आपको बताना है कि ये कब इंक्लूड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको कब शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द ईयर 1984, ठीक है। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।